सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। डे 23 टपल इंट्रोडक्शन। तो हम आज सीखने वाले हैं टपल क्या होता है, टपल इंट्रोडक्शन के बारे में समझने वाले हैं एंड टपल को 10 मिनट में कंप्लीट करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है मैं 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाता ही नहीं, जिससे आपको चीज़ें काफ़ी सिंपल टर्म्स में समझ में भी आए और वीडियो लेंदी भी ना हो। तो आज हम पाइथन के एक और इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर टपल को समझेंगे। टपल और लिस्ट काफ़ी सिमिलर लगते हैं, बट लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि जो हमारा लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है एंड टपल जो होता है म्यूटेबल नहीं होता। सिंपल टर्म्स में समझो, लिस्ट होगा वो सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेगा, बट जो हमारा टपल होगा वो हमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, लाइक HTTP एंड HTTPS। टॉपिक 1 को देखते हैं। तो व्हाट इज़ टपल? टपल मल्टीपल वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करता है। लिस्ट भी यही काम करता था, लाइक इस तरह। एंड टपल को जब भी हम बनाते हैं तो ये वाले ब्रेसेस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट। तो सबसे पहले मैं टपल यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कैसे बनाना है। टपल में सारी चीज़ें लिस्ट की तरह है, बस आपको ये वाले ब्रैकेट को इधर लगाना है। एंड लिस्ट वर्सेस टपल में अंतर क्या होता है? तो लिस्ट जो होता है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बट टपल जो होता है उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बोला कि लिस्ट जो होता है वो कम सिक्योर होता है, बट टपल जो होता है मोर सिक्योर होता है। एंड लिस्ट को देखो, आप इस वाले ब्रैकेट से कर रहे हो, ये वाला ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हो, बट जो हमारा टपल है उसमें हम राउंड ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारा इनम्यूटेबल है एंड ये हमारा म्यूटेबल है। एंड एक्सेसिंग टपल एलिमेंट, अगर हमें टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो किस तरह करेंगे? सेम उसी तरह जिस तरह आप वहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते थे। सो मैं यहाँ पे एक आपको टपल वाले एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे लिस्ट को देखा आप किस तरह बना रहे हो एंड टपल को आप किस तरह बना रहे हो, बट जब आपको टपल में वैल्यू को रिट्रीव करना होगा तो आप किस तरह लिखोगे? प्रिंट स्टूडेंट एंड ये वाले ब्रैकेट को लगाओगे, किस वाले? इस वाले ब्रैकेट को लगाओगे, कर वाले ब्रैकेट को। एंड जब इसे आप एंटर करोगे तो आपका जो आउटपुट आ जाएगा अंशिका, क्योंकि 0 1 2 आपकी इंडेक्सिंग हमेशा अंडरस्टैंडिंग रखिए अच्छे से, तभी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो पाइथन एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स में, क्योंकि इंडेक्सिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेटा एनालिटिक्स एंड पाइथन एनालिसिस। सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने आपको बता दिया किस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग, सेम वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे ब्रैकेट का अंतर है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हमारी लिस्ट की तरह ही होंगी। एंड टपल मेथड्स में, टपल में भी मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो उन मेथड को हम समझ लेते हैं। तो किसी वैल्यू के ऑकरेंस काउंट करना है, मतलब इसमें ऑकरेंस को हमें काउंट करना है कि कितनी बार वो वैल्यू आई है। ऑकरेंस क्या होता है? तो जैसे 10 यहाँ पे कितनी बार है? तो 10 हमारा 2 बार है, तो इन्हीं वैल्यू को काउंट करना ऑकरेंस कहलाता है। कितनी ज़्यादा बार आई है वो वैल्यू हमारी ऑकरेंस होंगी। तो इसे अगर हमें फाइंड करना है तो नंबर इक्वल टू 10 20 10 30 को लिखेंगे एंड प्रिंट करेंगे नंबर्स डॉट काउंट। जैसे हम काउंट मेथड लगाएंगे तो हमें ये बता देगा कि 10 कितनी बार आया है। एंड इसे हम रन करके आपको दिखाते हैं, जिससे आपकी जो लॉजिकल बिल्डिंग एंड समझने की क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी हो। एंड यहाँ पे जैसे मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो 2 आया, 2 का मतलब ये जो हमारा मैंने टपल बनाया है उसमें 2 हमारे 10 हैं, 2 बार 10 आए हैं। एंड मान लो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 10 10 10 10 10 एंड 30 30 30 03 एंड 5 5 कुछ इस तरह से। एंड अब मैं यहाँ पे मान लो फिर से इसे रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट लीडिंग 0 इज द डेसिमल इंटीजर लीटर्स पैरामीटर। ओके, सो यहाँ पे हमारा बताया जा रहा है कि आप 0 को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, मैं नहीं करता। एंड अब हम इसे रन करते तो 7 बार, जो हमारा 10 है वो 7 बार आया है। अगर आप इसे गिनने जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 बार यहाँ पे 10th को शो किया गया, तो गिनने में काफ़ी टाइम लगेगा। बट डायरेक्ट अगर आप टपल के मेथड को यूज़ कर लेते हो नंबर डॉट काउंट 10, तो आपका यहाँ बता दिया जाएगा कितनी बार आपका 10 है। टपल में हम कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं करते, बट शो करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें 10 20 30 को इंसर्ट किया, एक टपल बनाया एंड प्रिंट कर दिया नंबर्स डॉट इंडेक्स। अब इंडेक्स जब हमने 20 लिखा तो हमें 20 वैल्यू का इंडेक्स शो हो जाएगा। तो मैं इसे आपको रन करा के दिखाता हूँ, क्योंकि अगर जब तक आप लोग रन करके नहीं देखोगे तो भाई ट्रस्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे हम जिन रन किया तो 1 आया। अब मैं यहाँ पे अगर इस चीज़ को 30 कर देता हूँ तो रन करता हूँ तो 2 है। और मान लो मैंने यहाँ पे 40 किया तो शायद वैल्यू इरर है, इंडेक्स इरर आने की संभावना है। तो हमारा क्या इरर है? वैल्यू इरर। क्योंकि वैल्यू इरर किस लिए है? क्योंकि जो हमारा 40 है वो हमारे इस टपल में है ही नहीं,
तो ये हमारा वैल्यू एरर होगा, तो इसे हम सिंपल 10 के बेस पे रन कराते हैं, तो जीरो हमारा जीरो इंडेक्स है। एंड अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल्स को अगर देते हैं कि वहाँ पे एग्जांपल हमें कैसे मिलने वाले हैं टपल के बेस पे। तो मार्क्स हमारा इस तरह से हो गया 85, 90, 78, 95, 88 एंड प्रिंट करेंगे मार्क्स जीरो, तो जीरो पे हमारा कौन सा आउटपुट आएगा, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। 85 आएगा। एंड टपल यूज़फुल होते हैं जब डेटा फिक्स्ड और एक्सीडेंटली चेंज नहीं होना चाहिए हमारे टपल्स में। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को जरूर हल करिए। एंड 2 भी हमारा काउंट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इंडेक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड यहाँ पे समरी को आप समझ लीजिए, अगर आपको अभी तक कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई तो समरी जरूर समझिए कि टपल मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है एंड टपल जो होगा उसमें कर्व ब्रैकेट्स में बनता है एंड टपल इनम्यूटेबल होता है एंड इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, जैसे लिस्ट में सपोर्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट मेथड्स इन अ टपल काउंट एंड इंडेक्स काउंट use this method and index method. So this is a not a mutable method, tuple is a immutable method and list and tuple में multiple operations सेम है, बट हम अपने लिस्ट को चेंज कर सकते हैं एंड टपल को चेंज नहीं कर सकते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।